नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज बात करेंगे अर्थव्यवस्था की और अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दों की जिनकी चर्चा कम होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आरबीआई की रिपोर्ट से निकल कर आती हैं, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से। लेकिन चूंकि रिजर्व बैंक की जो मंथली रिपोर्ट आती हैं या उसके अलावा जो बाकी रिपोर्ट्स आती हैं, उसके अंदर बहुत सारे कड़वे सच लिखे होते हैं, लेकिन वो उतनी प्रोमिनेंटली पढ़ी नहीं जाती, देखी नहीं जाती। लेकिन जितने भी सरकार के जो काले सच हैं, वो सामने आ जाते हैं। आप सोचिए, अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारी चीजों की बदहाली आपके सामने हरे पर्दों के पीछे छुपा कर रखी जाती है। ट्रंप साहब जब अहमदाबाद आए थे, आपको याद होगा, राष्ट्रपति होने के नाते, और वहां पे मोदी जी ने नारे भी लगवा दिए थे। हालांकि बाद में कहा कि हम तो लगा नहीं रहे कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप आए नहीं थे उसके बाद में। पर कहीं ना कहीं एक बात क्लियर हो गई थी कि उनके रास्ते में जहां से गुजर कर उनको जिस वेन्यू पर जाना था, जो गरीबों के मोहल्ले थे वहां पर, उसके सामने हरे पर्दों की कतार लगा दी गई थी, ताकि ट्रंप साहब को अहमदाबाद की गरीबी नजर ना आ जाए। दूसरी बात, जब G20 का समिट हुआ तो दिल्ली के कई इलाकों के अंदर जहां गरीब लोग रहते थे, लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते थे, या कुछ झोपड़पट्टी थी, वहां भी हरे पर्दे लगा दिए गए थे, ताकि G20 के अंदर जो भी राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं वो दिल्ली घूमेंगे तो भाई उनको कहीं गलती से भी वो झोपड़पट्टियां या गरीबों की कॉलोनी नजर नहीं आनी चाहिए, और उनको नजर आनी चाहिए दिल्ली शहर की चमक दमक की। देखो हम कितने अमीर हैं और हमारे हालात दुनिया में कितने बेहतर हैं कि हम इतने शान से G20 का अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए लगा के सबमिट कर सकते हैं। लेकिन गरीबों की पॉकेट को मार के सबमिट होता है। पर अल्टीमेटली जो आपको अर्थव्यवस्था की चमक दिखाई देती है, जो आपके सामने चमचमाती वंदे भारत की गाड़ियां आती हैं या जो हाईवे बनाए जाते हैं, तो कभी कभी एक सवाल भी बनता है, क्या मोदी जी ने पिछले 11 साल के अंदर, 10 साल में जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस, सबका उद्घाटन उन्होंने किया, झंडी दिखाई, 100 से ऊपर होगी सुनने में अभी तो ये आया है, क्या उन्होंने कोई एक साधारण गाड़ी चलाई जिसमें सेकंड क्लास के डिब्बे हों, जिसमें भारत का एक आम आम आदमी, एक आम मजदूर, आम किसान, निम्न वर्ग का एक व्यक्ति, जो 100 करोड़ व्यक्ति हैं जिनको 80 किलो अनाज भी मिलता है, उसके चलने के लिए कोई एक ट्रेन मोदी जी ने चलाई हो ना? सब एयर कंडीशन ट्रेनें चलाई वहां पर। एक भी ट्रेन ऐसी नहीं चलाई होगी, मुझे तो याद नहीं कि एक भी ट्रेन ऐसी चलाई हो जो नॉन एयर कंडीशन आम आदमी के लिए हो। सही बात है, जिसको हम कई बार आम भाषा में पुराने जमाने में जनता एक्सप्रेस कहा करते थे। बहुत जनता एक्सप्रेस इंडिया में चलती थी, अलग अलग आप क्या कहते हैं स्टेशनों के बीच। तो जनता एक्सप्रेस मतलब जनता के लिए एक साधारण गाड़ी, जिसमें जनरल क्लास के अनरिजर्व डिब्बे भी बहुत सारे हुआ करते थे। अब तो गाड़ियां चलती नहीं और ना ही चलाई जाती हैं। अब आपके सामने सिर्फ वंदे भारत आती हैं, यानी कि सारी एयर कंडीशन गाड़ियां आती हैं। चलिए ठीक है साहब, हाईवे है, हाईवे के ऊपर चमचमाती हुई कारें जा रही हैं साहब। और वो कारें कितने लोगों के पास है? इंडिया के पास जो टोटल कारें हैं इंडिया में, जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सरकार भी इस बात को जाहिर करती है कि 140 करोड़ की जनता के पास भारत के अंदर जो टोटल कारें जो सड़कों पर चल रही हैं, वो सिर्फ 4 करोड़ है। 4 से भी कम है, समझो 3.25 करोड़ के आसपास है। उनमें से भी आप यकीन मानिए कि एक बड़ी संख्या में जो कारें हैं वो शहर के अंदर जाती है, वो हाईवे पे कभी नहीं जाती हैं। तो हाईवे पे जाने वाली गाड़ियां जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 25% से भी कम है, मैं आपको पहले बताऊं। तो उनके लिए एक्सप्रेस हाईवे भी बनाए जाते हैं। तो फिर आप कहोगे कि क्या उसके ऊपर बसेस नहीं जाती हैं? जी हाँ, बसेस जाती हैं, लेकिन कितने हाई टोल टैक्सेस हैं आपको मालूम है? और सारे टोल टैक्स वसूल किए जाते हैं। किससे वसूल किए जाते हैं? आम जनता से, आपसे, मुझसे। खैर चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अब पिछले कई वर्षों में कोरोना के बाद जो पेंट अप डिमांड थी तो खत्म हो गई। लेकिन अब पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी कुछ महीने पहले तक कारों की सेल्स एक बड़ा संकेत अर्थव्यवस्था का। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का 40% करीब ऑटोमोबाइल है,
और बाकी जो 60% बचता है उसका भी एक मेजर हिस्सा मेटल यानी कि स्टील और सो कॉल्ड सीमेंट है। अब 40% का ये सेगमेंट अगर डाउन होता है तो पूरे भारत की धड़कनें रुकनी शुरू हो जाती हैं। पूरे भारत की सरकार की धड़कनें रुकती है कि भाई पता करो क्या हुआ। तो कई तिमाहियों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब हम देख रहे थे कि कारों के ऊपर वेटिंग लिस्ट 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना की वेटिंग लिस्ट थी, अचानक से वेटिंग लिस्ट गायब होती है और गायब होने के बाद आपको अधिकतर गाड़ियां इस समय ऑफ द शेल्फ मिल रही हैं। चेक लेके जाओ, गाड़ी लेके आओ। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ियों की सेल में कमी आई है और उनकी सो कॉल्ड जो वेटिंग लिस्ट थी वो गायब हो गई है। हमने पिछले कई तिमाहियों से बल्कि 2-2.5 साल से उनके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं देखे। अचानक से डिस्काउंट आ गए, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के डिस्काउंट, कईयों के ऊपर 3-3, 4-4 लाख के डिस्काउंट। भाई ऐसा क्या हो गया, इतनी अचानक से डिस्काउंट की बारिश हो रही है। आप देखिए उठा के गाड़ियों की एड आ रहे हैं। अब हो क्या रहा है, गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। बिक नहीं रही हैं तो पहले जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे, जो गाड़ियां बनाते थे, मारुति, hyundai वगैरह, टाटा, वो डीलर्स को भेजते थे। तो उनको 60 दिन का क्रेडिट उनका होता था। तो 60 दिन का क्रेडिट यानी कि 60 दिन की गाड़ियां उनके पास आ गई हैं, उसको कहीं जाके जहां उनके पार्किंग स्लॉट्स होते थे वहां रखते थे, दूर दराज के शहरों में जाके, वो भी किराए पे, और उसका किराया देना पड़ता था, उसकी अपकीप करनी पड़ती थी। नई गाड़ियां तो पूरा ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो बिकेंगे कैसे भाई वो अल्टीमेटली। अचानक से गाड़ियां बिकनी कम हुई तो कार मैन्युफैक्चरर्स ने ये क्रेडिट जो था 90 डेज कर दिया। ये पहली संकेत आ गया कि भैया गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। और अब जबकि अगस्त के आंकड़े आ गए, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के निकल के मेरे सामने है इस समय, तो पता लगा कि मारुति की सेल्स में पिछले 1 महीने के अंदर 8% की कमी आई है। जहां 100 गाड़ी पहले बिकी थी, अब 92 गाड़ी ही बिकी है। Hyundai में 8% की कमी आई है, टाटा मोटर्स में 3% की कमी आई है, और ये सितंबर का महीना जो होगा इसमें और ज्यादा कमी आएगी। उसके मैं कारण भी बता देता हूं। त्योहारों के मौसम में कारें ज्यादा बिकती हैं, लेकिन ये तो त्योहारों का मौसम ही था। यहाँ तो रक्षाबंधन भी था, यहाँ जन्माष्टमी भी थी, और अचानक अब सितंबर में तो श्राद्ध आएंगे, श्राद्ध में गाड़ियां बिकती नहीं है। तो इसका मतलब कारों के अंदर इतनी बड़ी कमी आना, और उसके अलावा जो बड़ी गाड़ियां हैं, बसेस वगैरह हैं, उनके अंदर भी सुनने में आया कि कमी आई है। तो ये पहला बड़ा संकेत है कि अर्थव्यवस्था के अंदर अब शिथिलता आ रही है, थोड़ी सी कमी आ रही है। 6.7 का जो हमारा जीडीपी का आंकड़ा आया पहली तिमाही का, जो अपना अप्रैल से लेकर जून तक का, ये आंकड़े उसके बाद के हैं। ये जुलाई अगस्त के आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर ये स्लगिशनेस आपको और ज्यादा नजर आएगी जब दूसरी तिमाही के आंकड़े अब से कुछ महीनों के बाद जब जाहिर किए जाएंगे। अब कार सेल क्यों कम है? बड़ी सिंपल सी बात है, लोगों की पॉकेट में पैसे नहीं है, या लोगों को पता लग गया कि भाई अब और नहीं खरीद सकते, अब तौबा तौबा, इसके बाद और नहीं लेना, हम इतना लोन नहीं ले सकते, और ईएमआई भी बहुत ज्यादा है, हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो हमें नहीं लेना भैया, छोड़ दो उसको। तो कारों की सेल और उसको फिर ले दे के क्या कहते हैं कि अभी 4 महीने बचे हैं मुश्किल से, क्या कहते हैं कि फिर 2025 के मॉडल आ जाएंगे। 2025 में आओगे तो 2024 के मॉडल बिकेंगे नहीं, तो इन्वेंट्री को कैसे संभाला जाए? तो प्रोडक्शन कट कर दी गई है ऑलरेडी। तो आपको आने वाले महीनों में लगेगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये मुश्किल महीने हैं कारों की सेल्स के, यानी कि लोगों की पॉकेट में अब पिंच आना शुरू हो गया कि पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो सिर्फ कार खरीदने वालों के लिए पैसा नहीं है, या बाकी चीजों वालों के लिए पैसा नहीं है? बाकियों के लिए पैसा नहीं है, यानी कि जिसको बाकी कुछ और भी खरीदना था तो वो खरीदारी के अंदर वो कटौती कर रहे हैं। अब इसके इंडिकेशन कहां से आएंगे? इसके इंडिकेशन आते हैं आरबीआई की मंथली रिपोर्ट से। अब यहां पर बताया गया है कि भाई भारत में पहली बार सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों की संख्या में पिछले साल की अपेक्षा इस साल 39%, 39% की वृद्धि हुई है। यानी कि अगर पिछले वर्ष 100 लोगों ने भारत में सोना गिरवी रख के अगर लोन लिया है, तो इस साल 139 लोगों ने, 139 लोगों ने
गोल्ड्स गिरवी रखकर अपने घर का लोन लिया है। किस लिए लोन लेते हैं गोल्ड गिरवी रख के? अस्पताल के खर्चे, डॉक्टर के खर्चे, इमरजेंसी एक्सपेंडिचर, कभी कोई कोई शादी विवाह भी हो जाता है, बच्चों की फीस देनी है। यानी कि जब इंसान की गुर्बत बहुत बढ़ जाती है, गरीबी बहुत बढ़ जाती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो अपना सोना गिरवी रखता है, क्योंकि सोना हमारी सोशल सिक्योरिटी है। तो सोने को गिरवी रख के लोन लेना, तौबा तौबा, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन उसमें अथाह वृद्धि हुई है 39% की। और अब गोल्ड को गिरवी रखकर जो लोन की संख्या है वो 1,30,00,000 1,30,000 करोड़ हो गई है। 1,30,000 करोड़, ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या है। यानी कि 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब उसके बाद आरबीआई ने इसके बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की है कि ये बहुत गलत हो रहा है, और इसका मतलब कि नीचे के लेवल पे जो नीचे के 100-125 करोड़ लोग हैं, उनकी बदहाली और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। यानी कि आर्थिक असमानता का कोई अब ठिकाना नहीं रह गया है। दूसरा जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है कि जो अंधाधुंध आजकल क्रेडिट कार्ड बांटे जा रहे हैं, अंधाधुंध। अगर आप क्रेडिट कार्ड वैसे नहीं ले सकते तो कंपनी के नाम पे क्रेडिट कार्ड ले लो, जैसे कि अमेजॉन और किसी बैंक का नाम लगा के वो क्रेडिट कार्ड आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बैंक का नाम लगा के वो क्रेडिट कार्ड आ जाता है। तो इस ढंग से क्रेडिट कार्ड भी आ रहे हैं सारे के सारे, और वो जिनको कमर्शियल क्रेडिट कार्ड कहते हैं वो किसी को भी बिना जस्टिफिकेशन के, वेरिफिकेशन के दे दिए जाते हैं। जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है उसमें तो वेरिफिकेशन होता है कि आपकी इनकम है या नहीं है, तब दिए जाते हैं, लेकिन ये तो ऐसे उठा के दे दिए जाते हैं, भैया ले लो, लेके चले जाओ, कोई बात नहीं। अब सवाल ही पैदा होता है कि जो क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं उसके ऊपर जमाधम लोग ईएमआई के ऊपर चीजें खरीद रहे हैं, और पिछले 1 साल में क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लोन लिए गए हैं लोगों के द्वारा, उसमें दिल थाम कर बैठिए 122% की वृद्धि हुई है। इसमें कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो शौकिया चीजों को खरीद लेते हैं, लेकिन अधिकतर वो लोग हैं जिन्हें अपनी जरूरत की चीजें, घर गृहस्थी की चीजें, बच्चों की फीस के बारे में या मेडिकल के एक्सपेंसेस के बारे में, दवाइयों के बारे में, उनको मजबूरी में क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता है और लोन लेना पड़ता है। और पिछले साल की अपेक्षा इस साल में, इस जुलाई में, जो आरबीआई की रिपोर्ट कहती है 22% की वृद्धि हुई है। यानी कि पहले अगर 100 लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर बड़े लोन लेते थे, अब 122 लोग इस साल उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, और टोटल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया है वो 2,80,000 करोड़ हो गया है। यानी कि क्रेडिट कार्ड पे लोन लेने वालों की संख्या, जो अमाउंट है वो 2,80,000 करोड़ हो गया, और गोल्ड के अगेंस्ट जो लोन है 1,30,000 करोड़ है। तो कुल मिला के दोनों 4,10,000 करोड़ के लोन सिर्फ पर्सनल क्रेडिट कार्ड के और गोल्ड के मिला के 4,10,000 करोड़ के लोन भारतीयों के हैं, और ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है साहब। इतने लोन कभी भारतीयों ने क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट और गोल्ड को गिरवी रख के नहीं लिए थे। ये हमारी बदहाली का, वो मैंने कहा ना, हरे पर्दे के पीछे जो हमारी कालिक है, जो बदहाली है, जो बदतर अवस्था है, ये उसका प्रतीक है। तो कारों की सेल कम हुई तो इसका मतलब सारे के सारे सेगमेंट कमजोर होने शुरू हो गए हैं, और अमीर भी कमजोर हुए हैं, और गरीब जो थे वो और ज्यादा कमजोर हो गए, जो मीडियम क्लास थे वो और ज्यादा कमजोर हो गए। फिर सरकार एक तीसरे मुद्दे पे आती, तो 2 मुद्दे मैंने आपके सामने गिनाए कि कारों की बिक्री में कमी और सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों की संख्या बढ़ी, और क्रेडिट कार्ड की भी, और जीएसटी की लूट खसोट। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास आंकड़े आते हैं बताते हैं कि सरकार अपना छाती ठोक रही है, हर साल छाती ठोकती है, हर महीने छाती ठोकती है कि हम देखो 2.25 लाख करोड़ का हमारा जीएसटी आ रहा है। भाई आएगा क्यों नहीं, आएगा क्यों नहीं? एक जरूरी चीज जो आपके सामने होती है, सपोज करो कि आ, सारी की सारी जो कारें, स्कूटर हैं, उनमें 28% की जीएसटी लगती है, 18% की नॉर्मल जीएसटी नहीं है। तो 28% की जो जीएसटी है वो पनिशमेंट की जीएसटी है। इसके अलावा आपका जो सीमेंट है उसके ऊपर भी 28% की जीएसटी है, स्टील वगैरह है उसके ऊपर भी 28% की जीएसटी है। यानी कि अगर आप मकान बनवा रहे हो, सड़क बनवा रहे हो, ये चीजें कर रहे हो, तो वहां पे 28% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो लूट खसोट है ना भाई, ये तो देखा जाए तो पूरी की पूरी। तो अब पहले जो 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्कुट पैकेट था उस पर 18% का अगर जीएसटी था, तो अब वही बिस्कुट पैकेट 10 रुपए का है, यानी कि अब डबल जीएसटी। तो 5-6 साल के अंदर कीमतें डबल हो गई।
जो 10 रुपए की चॉकलेट थी अब 20 रुपए की हो गई है। मुझे याद है कि एक कोक जो होता है, कोका कोला का छोटा सा एक सबसे बॉटल आती है, वो पहले 10 रुपए की आती थी, 12 रुपए की आती थी, अब वो 20 रुपए की आती है। टैक्स कितना है? 18% है। तो ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले जो 5 साल पहले 1 लाख करोड़ का जो टैक्स आता था, आज वही 1.25 लाख करोड़ का टैक्स हो गया है। तो क्या उससे चीजें ज्यादा बिक रही हैं? नहीं, उसी चीज के ऊपर जो पहले बिक रही थी, उसी चीज के ऊपर दरअसल ये ज्यादा टैक्स आ रहा है। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था, उसने भी ये कहा था कि पहली बार 19 और 20 के प्राइस लेवल के ऊपर, 2019 और 2020 के प्राइस लेवल पर पहली बार हमारी इकोनॉमी इस साल 19 से 20% उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। यानी कि 2019-20 में हमारी इकोनॉमी का जो स्तर था, आज से 5 साल पहले जो इकोनॉमी का स्तर था हमारी, उससे सिर्फ अब हम 20% ऊपर निकले हैं। यानी कि पिछले 5 सालों में हमारी वृद्धि सिर्फ 20% की हुई है। ये रियलिटी है। इसलिए इस धोखे में मत रहिए कि 1.25 लाख करोड़ उनके पास आ गए, लेकिन उसमें 25,000 करोड़ का इस साल इस महीने का रिफंड भी है। यानी कि नेट किटी जो आई है उनके पास सिर्फ 1.5 लाख करोड़ ही आई है। तो ये भी झोल है किस्म से देखा जाए तो कारों की बिक्री में कमी इस बात का संकेत है कि मार्केट में सुस्ती है और कहीं ना कहीं लोग अपना पैसा बचा रहे हैं। दूसरा, सोना गिरवी रखकर और या क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेने वालों की संख्या अथाह बढ़ी है। ये दूसरा संकेत है कि आम आदमी परेशान है, उसके पास कोई साधन नहीं है। और तीसरा, जीएसटी की लूट खसोट, वो तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार एक लुटेरी है। एक किस्म से क्या कहते हैं कि आपको सब चीजें छीन लेनी है लोगों से, आपके उस खाने को रोटी हो ना हो, मेरा खजाना भर जाना चाहिए। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था का हाल है, जहां पर लूटने वाली सरकार बैठी हुई है और लुटने वाले आप और मैं हैं। शुक्रिया।